اهدنا الصراط المستقيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से आज हम अपना दूसरा वीडियो शुरू करेंगे। आज हम अपने दूसरे वीडियो में मखारिज यानी कुरान में पढ़े जाने वाले सारे हर्फ कैसे अदा किए जाते हैं उसको आज हम तफसील से पढ़ेंगे। कुरान पाक में सूरह अनफाल में आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जब अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को कवीतर कर देती हैं और वो अपने रब ही पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह ताला करे इस आयत के जैसे हमारे दिल को भी कुरानी आयतों को सुनने पर हमारे दिल अल्लाह से डरे और अल्लाह ही पर तवक्कुल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो क्योंकि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। यानी जो इंसान जब तक इस दुनिया में है कुरान को जितनी मुहब्बत से अपने पास रखेगा, इसको पढ़ेगा और इस पर अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन वही कुरान इसके लिए सिफारिश का सबब बन जाएगी। अल्लाह करे हम अच्छी तरह कुरान को पढ़ने वाले बने और इस पर अमल करने। तो आज हम अपने वीडियो में मखारिज यानी कि जो भी हर्फ जो कुरान में पढ़े जाते हैं अलिफ से या तक उनको कैसे अदा करते हैं आज के सबक में हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह कल से हम नूरानी क़ायदा सबक 1 से शुरू कर देंगे। पहले आते हैं हुर्फ़े हल्क़ी। हुर्फ़े हल्क़ी 6 होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब हम देखते हैं इनको कैसे अदा करते हैं। पहले आता है हमज़ा और हा। हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, यहाँ से हमज़ा हा निकलता है। हलक का वो हिस्सा, इसको हलक बोलते हैं। ये पूरा हलक के नीचे आता ना, तो जो हिस्सा सीने की तरफ यानी कि जो सीने की तरफ होता है वो हिस्से के तरफ से हमको हमज़ा और हा हल्की सी यहाँ से हवा निकलती है। हमज़ा और हा, इसमें कोई भी ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगता, बस आपको यहाँ से हवा छोड़ने का रहता है। हमज़ा और हा। दरमियानी हलक यानी बीच वाली हलक से आइन और हा निकलते हैं। दरमियानी से हलक का यहाँ था ना, यहाँ पे हमारा हलक है, ये जो हलक है ना इस पे आप यहाँ पे हमें क्या है ज़ोर डालना रहता है। आइन और हा बीच वाला हलक, दरमियानी यानी कि बीच वाले हलक के यहाँ से आपको हा थोड़ा दबा के बोलना पड़ता है। हा और आइन, आइन थोड़ा सा यहाँ पे ज़ोर डाल के बोलना रहता है। इसी तरह हलक का वो हिस्सा जो बाहर मुंह की तरफ है, यहाँ से गैन और खा निकलता है। हलक का वो हिस्सा जो बाहर मुंह की तरफ है यानी कि यहाँ से यहाँ पे आपको लगता है, देखो आप जब गैन बोलते हैं आपकी ज़ुबान जाके इस हिस्से में लगती है गैन, और जब खा बोलते हैं यही इसी हालत में खा खा। दरमियानी हलक से आइन और हा अदा होता है। वो हलक का हिस्सा जो मुंह की तरफ है, यहाँ अगर आपकी ज़ुबान जाके यहाँ पे लगती है तो आपको गैन और खा निकलते हैं। इन 6 हुर्फ़ों को हुर्फ़े हल्क़ी कहा जाता है।
इसलिए कि ये हलक से अदा होते हैं। यहाँ से ये जो भी हम अदा कर रहे हैं वो या तो दरमियानी हिस्से से, या फिर सीने के हलक की तरफ के हिस्से से, या फिर मुंह की तरफ के हलक के हिस्से से अदा करते हैं, इसीलिए उनको हुर्फ़े हलक़ी कहा जाता है। अगर आपको कोई भी मसला है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हर्फ जाता है हमारा क़फ़। क़फ़। अब ये क़फ़ कैसे अदा करना है ये अब हम देखेंगे। देखो, हमारा क़फ़ अदा करने का आसान तरीका ये है कि हमारे ज़ुबान का शुरुआती हिस्सा यहाँ पे होता है ना, वो जाके यहाँ पे तालू पे लगे। यहाँ पे तालू का हिस्सा यहाँ पे होता है ना आपका। हमारे हर 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 इंसान के लिए वो छोटी ज़ुबान बोल के कुछ रहता, तो वो ज़ुबान की शुरुआती हिस्सा जाके यहाँ पे लगने से आपको क़फ़ अदा होता। आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि आपको अगर क़फ़ बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप लंबा लेट जाइए और सर से तकिया निकाल के लंबा लेट के कोशिश कर सकते हैं, या आप आसमान की तरफ देखते हुए सर उठा के कोशिश करें, आपको जल्दी क़फ़ बोलना आ जाएगा। क़फ़ बोलते वक्त याद रखें, ये शुरुआती हिस्सा जाके आपको यहाँ पे लगना रहता है। क़फ़ आवाज़ नहीं निकालना है, क़ इस तरह आवाज़ आना चाहिए, क़फ़। और उसके बाद आता है काफ। काफ। काफ को किस तरह अदा करते हैं? यहाँ पे लगने से हमको क़फ़ आता है। इस यहाँ पे छोड़ के थोड़ा आगे यहाँ के तालु को हिस्सा हमारी ज़ुबान लगने से काफ। काफ किस तरह अदा होता है? क़फ़ के मखरिज से ज़रा कुछ बाहर की जानिब, इस तरफ, बाहर मतलब हमारे मुंह की तरफ जानिब हटकर यहाँ से काफ निकलता है। यहाँ हमारी ज़ुबान जाके यहाँ लगती है काफ। क़फ़ और काफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें क़फ़ यहाँ लगा के अदा करना रहता है और काफ थोड़ा आगे की तरफ लगाना रहता है, बिल्कुल हलक पे नहीं बल्कि इधर आगे की तरफ लगा के यहाँ पे काफ, यहाँ पे लगाने से काफ आती है। उसके बाद हमारा है जीम और शीन। ज़बान की दरमियानी हिस्सा ऊपर की तालू को लगाने से जीम, शीन और गैर मद्दा अदा होते हैं। ज़बान की दरमियानी हिस्सा, ज़ुबान की दरमियानी बोले तो यहाँ पे आती है ना ज़ुबान की दरमियानी हिस्सा। जब हम जीम बोलते क्या होता है? जीम, यहाँ पे लगता है हमारा जीम, शीन, इस तरह अदा होते हैं। उसके बाद का हर्फ क्या है हमारा? मसला आता है कि इसको कैसे अदा करें बोल के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ज़ुबान का किनारा दाढ़ों से मिलाकर अदा करने से, लेकिन इस हर्फ की अदायगी का आसान तरीक़ा ये है कि बाएं तरफ की दाढ़ से ज़ुबान का किनारा लगा दिया जाए। ये आपका दायां है और ये आपका बायां हिस्सा, तो आप बायां हिस्सा जो है इसको आप यहाँ और यहाँ लगे जैसा रखो और थोड़ी सी ज़ुबान इस ऊपर वाले दांत से थोड़ी सी ज़ुबान बाहर होनी है और थोड़ा सा ज़ोर देके दौद बोलना रहता है। ये आप आसानी से तरीक़ा ये है कि आप दाएं नहीं बल्कि बाएं तरफ का हिस्सा लगाने की कोशिश करें, बहुत आसान से आप अदा कर सकेंगे। इसके बाद हमारा हर्फ आता है लाम। लाम को कैसे अदा करते हैं? ज़बान का किनारा ऊपर वाले दांत जो है हंसने से नज़र आते हैं ना हमारे दांत, वो उनको मसोड़े से मिलकर लाम, लाम, ऊपर वाले दांत ये और ये यहाँ से यहाँ तक इन सबको हमारा जीभ लगा हुआ रहता है, लाम। ये जीभ का जो ज़ुबान की जो किनारा है ना, ये जाके यहाँ पे लगता है, तब हम शुरू करते हैं लाम। उसके बाद वाला हुर्फ है नून। ज़ुबान की नोक ऊपर के तालू को लगाने से नून, ये ज़ुबान की नोक होती है, ये सब तालू के नीचे आता है, लेकिन यहाँ के हिस्से को लगाओ आप, नून। यहाँ के आपका ज़ुबान का किनारा जाके यहाँ पे लगना रहता है, तब आपको आती है नून।
नून के मखरज से ज़रा अंदर हटकर यहाँ से रॉ, हमारा अगला हर्फ है रॉ। तो यहाँ पे नून आता है तो उसके थोड़ा अंदर हटके हमारी ज़ुबान यहाँ पे लगती है तो हमारी आवाज़ आती है रॉ। ये ज़ुबान का किनारा है, ये जाके यहाँ पे लगना रहता है तो आती है यहाँ पे लगने से रॉ रॉ रॉ। और रॉ को पढ़ते वक्त थोड़ा पुर आवाज़ यानी कि मोटी आवाज़ में पढ़ना रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे 3 हर्फ ता, दाल और तौ। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांत की जड़ को लगाने से तौ, ता और दाल अदा होते हैं। आप ज़ुबान की नोक ले जाके यहाँ इस ऊपर वाली दांतों को लगाने से ता, तौ और दाल अदा होते हैं। लेकिन ता की सिफ्त बारीक होती है, उसकी आवाज़ बहुत पतली होती है। इसी तरह दाल की सिफ्त क्या है, नरम होनी चाहिए। दाल दाल ता ता और दाल पढ़ते वक्त हमारे होठ फैले हुए होना चाहिए ताकि उनके अंदर पतली और नरम आवाज़ आए। ता दाल, होठ फैले हुए मतलब इस तरह के, जैसे हम जब मुस्कुराते हैं तो हमारे होठ फैल जाते हैं, इस तरह होना चाहिए। दाल ता। लेकिन तौ पढ़ते वक्त हमारे होठ आस नज़दीक होना चाहिए ताकि इसकी आवाज़ मोटी पुर हो जाए। तौ तौ ये जाके यहाँ लगता है, लेकिन हमारे होठ फैले हुए नहीं होने चाहिए, हालांकि थोड़े बहुत गोल जैसे होना चाहिए, तभी आपको पुर की आवाज़ आती है तौ। उसके बाद आता है 3 हर्फ ज़ौ, ज़ाल और सा। इनको कैसे अदा करना है? ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांत का किनारा लगाने से ज़ौ, ज़ाल और सा। इनको अदा करने का तरीक़ा ये है कि हमारी इतनी दूर या कितनी भी हिस्से की वाली जो ज़ुबान होती है वो हम जब सा, ज़ाल और ज़ौ पढ़ते वक्त हमारे सामने जो भी बैठे हुए होंगे हमारी ज़ुबान उनको नज़र आनी चाहिए होती है। तो हमारे जो दांत ऊपर वाले दांत है वो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। जब हम सा पढ़ते हैं उसको पढ़ते वक्त अगर हमारे दांत यहाँ पे लगने चाहिए, यहाँ पे लगकर हल्की सी आवाज़ निकालनी है। सा, पहले हवा निकलता है फिर आवाज़। सा सा, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं देना है, हल्के से पढ़ना है। सा। हमारी ज़ुबान, अब आप एक काम कीजिए, अगर आपके सामने कोई नहीं है तो आप आईने के सामने बैठ जाइए और आप पढ़ते वक्त देखिए कि आपकी ज़ुबान बाहर दिख रही है कि नहीं। जब तक हमारी अदा नहीं हो जाती पूरी हर्फ तब तक ज़ुबान बाहर दिखनी रहती है। सा, हल्की सी हवा छोड़नी रहती है। उसके बाद आता है ज़ल। इसको पढ़ते वक्त भी आपका ज़ुबान जो है बाहर ही होना है। इस दांत, आपके ये दांत का ये हिस्सा है, आपको यहीं पर लगना है। तब अब इसके साथ हवा नहीं, हवा के साथ आवाज़ भी छोड़ना है, नरम आवाज़। ज़ल ज़ल, यहाँ पे लगना रहता है। उसके बाद है ज़ौ। अब आता है ज़ौ का। आप जब ज़ौ अदा कर रहे होते हैं तो आपकी सारी जो भी मुंह है वो बंद होके रहती है, लेकिन आपका ये हिस्सा बाहर नज़र हुआ आता है और आप मुंह भर के हवा जैसे आ जाता है। जब आप ज़ौ पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़ोर भी लगाना रहता है। यहाँ पे आप दांत लगाइए और तो ज़ौ पढ़ते वक्त आपके ये जो दांत है यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, आपका सारा मुंह बंद रहता है। पहले आप अपने मुंह में हवा भरेंगे, फिर आप ज़ोर डालेंगे, मुंह भर के आपको आवाज़ आनी रहती है। ज़ौ, इसकी आवाज़ मोटी होती है।
सा की आवाज़ नर्म होती है, ज़ाल की आवाज़ भी नर्म होती है, ज़ौ की आवाज़ भरी हुई होती है। इसी तरह हम अलिफ को अदा करते वक्त मुंह के अंदर की खाली जगह यहाँ से अलिफ निकलता है। उसके बाद हमारे हर्फ है, ये भी अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो सौद, ज़ा और सीन है। इनको कैसे अदा करना है? ज़ुबान की नोक, जब भी देखो ज़ुबान की नोक बोले तो आपको यही चाहती है। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों और ये नीचे वाले दांत रहते, इसके नीचे जो दांत रहते, इसके बराबर के जो नीचे दांत रहते हैं ना, वो नीचे वाले दांत, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत किनारों के दरमियान से सौद, ज़ा और सीन अदा होते हैं। सिफ्त सौद की आवाज़ पुर और मोटी होती है। जब आप सौद पढ़ेंगे, आप देखो आपका सारा मुंह है ना गोल हो जाता है, सौद। तो होठ थोड़े से गोल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पुर यानी मोटी आवाज़ आए। सौद, सौद। ज़ुबान बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना है इसके अंदर। अगर बाहर दिखी तो आपके सौद में सा का असर आ जाएगा। आपकी ज़ुबान अंदर ही रहना है। यहाँ पे लगती है जब हम पढ़ते हैं तो दांतों को नहीं, अंदर के हिस्से में लगती है। तो सौद, हवा छोड़ते हुए सौद। ये सौद पढ़ते वक्त हमारा सारा जो ये पूरा जम आसपास नज़दीक आ जाएगा, गोल हो जाएगा, तो सौद अदा होता है। उसके बाद सौद के बाद है ज़ा। ज़ा ऐसे पढ़ना है कि हम जब अपने दांतों को, ये ऊपर वाले नीचे वाले दांतों को जमा के अपने सारे दांत दिखाओ बोल के ई बोल के बोलते हैं ना, तब इस तरह आप ऊपर के नीचे के दांतों को जमा दीजिए ई बोल के और शुरू कीजिए ज़ा, ज़ा। उसके बाद होता है सीन। सीन पढ़ते वक्त सीन है हो, जो आपके होठ है ना फैले हुए होना चाहिए, तभी आपको सीन की आवाज़ बारीक आती है। जब सौद पढ़ते हैं तो आप इनको गोल जमा दीजिए ताकि आवाज़ मोटी आ जाए, सौद। और जब सीन पढ़ते हैं तो बारीक आने के लिए आपको होठ फैले हुए रहने चाहिए, सीन। सौद की आवाज़ मोटी और पुर होनी चाहिए। ज़ा की आवाज़ सख्त होनी चाहिए, ज़ा। और सीन की आवाज़ बारीक होनी चाहिए, सीटी के बराबर। जैसे हम सीटी डालते हैं ना, इसी तरह सीन, सीन। और उसके बाद हमारा हर्फ है फ़ा। ये तो सबको आसानी से आ जाता है। ऊपर वाले दांत जाके नीचे वाले होंठ को लगना रहता है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को लग के अदा होता है फ़ा। और उसके बाद हमारा हर्फ है बा। बा है, बा को किस तरह पढ़ते हैं? ये वाला होंठ और नीचे वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ मिला के आपको बा अदा होता है। उसके बाद वाला हर्फ है हमारा मीम। मीम भी इसी तरह ऊपर वाला दांत और ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ मिला के मीम अदा होते हैं। अब आता है वाव। वाव को अदा करते वक्त ख्याल रहे आपके होंठ गोल होना चाहिए और दोनों होंठों को दोनों किनारों से, दोनों होंठों के किनारे क्या होते हैं? ये वाले दोनों होंठों के, ये ऊपर वाले, ये वाला किनारा ऊपर होंठ का है, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा नीचे होंठ का है। तो वो दो किनारों को मिलाकर अपने होंठ को गोल करने की कोशिश कीजिए, मिलकर। और बीच वाला जो मिलाते हैं तो बीच में ऊ जब बोलते हैं ना हम, तो बीच में खुला रहता है और जो बाजू के लगे हुए रहते हैं। इसी तरह वाव, वाव, बीच में का हिस्सा खुला रहना है और वाव गैर मद्दा अदा होते हैं। तो वाव पढ़ते वक्त होठ गोल से शुरू होते हैं और होठ गोल पर ख़त्म भी होते हैं। वाव, शुरू भी होठ गोल से होना है और ख़त्म भी होठ गोल से होना है। इसके बाद या भी पढ़ते हैं। या पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता है बेशक। तो ये है हमारे मखारिज। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला।
दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम नूरानी क़ायदा शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।